नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध के विचार में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था बुद्ध के जन्म के बारे में। तो साथियों, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बाद असित ऋषि का आगमन और उनके भविष्यवाणी को हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए हम चलते हैं अपने पाठशाला। का जन्म हुआ उस हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों न जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है। असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हुए हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध पधारे हुए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर आएं। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुषों तथा 80 अनुजनों से युक्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकल गया, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवर्जित हो जाएगा तो वह सम्मुख बुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं होगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भरकर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भरकर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो रहे हैं, आंसू क्यों बहा रहे हैं, ठंडी सांस ले रहे हैं। राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। शुद्धोधन ने पूछा, ऐसा क्यों? असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वयः प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले अभी तक इस संसार में नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बता। तब राजा ने असित ऋषि और उनके भांजे नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से समर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है
तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला। तो दोस्तों, यह रही ऋषि असित का आगमन और उनके भविष्यवाणी। नमस्कार।